नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हमेशा भगवान की भक्ति और उनकी लीला कथाओं का कीर्तन करते रहते हैं। जनमानस के हृदय तक भगवान की भक्ति पहुंचाने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। नारद जी अपने पूर्वजन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ एक दासी पुत्र थे। इनका नाम हरिदास था। ये और इनकी माता संतों की सेवा किया करते थे। एक बार इनके गांव में चतुर्मास में कुछ संत आए। नारद जी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये निरंतर संतों का सत्संग सुनते और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते थे। सत्संग और गुरु कृपा से इनके अंदर भी भगवान से मिलने की चाह जागने लगी। नारद मुनि के चरित्र की विशेषताएं। ध्यान से सत्संग सुनते थे और मन मनाभाव होकर कीर्तन करते थे। संतों के पावन सानिध्य में रहते थे। बहुत कम बोलते थे। सेवा करने पर गुरुदेव कृपा करते हैं। इनके गुरुदेव बार बार इनको निहारते थे। गुरुदेव कहते, बच्चा बड़ा समझदार है। ये जीव जातिहीन है पर कर्महीन नहीं। गुरु जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। ये संतों की झूठी पत्तले उठाते थे और उनका झूठन खा लेते थे। संतों का झूठन ग्रहण करने से इनकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगी थी। एक दिन गुरु जी ने इनसे कहा, हरिदास, मैंने पत्तलों में महाप्रसाद रखा है, उसे ग्रहण कर लो। इन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया और इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इनको भक्ति का रंग लग गया। राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। गुरुदेव ने नारद जी को वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इन्होंने 4 माह गुरुदेव की बहुत सेवा की। अब गुरुदेव गांव छोड़कर जाने लगे। इन्होंने भी साथ चलने की जिद की। बोले, गुरुजी, आप मुझे साथ ले चलिए। मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी उपेक्षा मत करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना है। यदि तू माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें भजन में विक्षेप करेगी। तुम घर पर ही रहो। नारद जी बोले, आपने तो कहा था कि प्रभु भजन में जो विक्षेप करे उसका त्याग कर दो। गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी, तो ठाकुर जी कोई लीला अवश्य करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तुम्हारी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। तुम घर पर ही रहकर इस महामंत्र का जप करो। जप करने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। भगवान के प्रति सभी कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से बचने का एकमात्र उपाय है। यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि वे जब भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं तो उनका कर्तापना नष्ट हो जाता है। इस लोक में शास्त्र विहित कर्म निष्काम भाव से सर्वहिता या भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने पर भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हरिदास गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जप करते रहे। गुरुदेव ने वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा था। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का भी नाश होता है। नारद जी ने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया और निरंतर मां की भी सेवा करते रहे। इसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहां उसको सर्प ने काट लिया। माता ने शरीर त्याग दिया। नारद जी ने यही माना कि भगवान ने अनुग्रह किया है। माता की देह का अग्नि संस्कार किया। ये मात्र ऋण से मुक्त हुए। अब नारद जी ने सब कुछ त्याग दिया और भक्ति के लिए घर से निकल गए। लंबा रास्ता तय करने के बाद जंगल में एक नदी में स्नान किया, आचमन किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। नारद जी गुरु की आज्ञानुसार निरंतर जप करते रहे। नारद जी को बालकृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा थी। इसी तड़प के साथ ध्यान करते हुए एक दिन उन्हें सुंदर नीला आकाश दिखा। फिर प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। इन्हें बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। श्री कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। इनको ऐसा आनंद हुआ कि दौड़ता हुआ जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। पर जैसे ही ये वंदन करने गए तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इनको बहुत तड़प हुई कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान क्यों हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें अब मेरा दर्शन नहीं होगा। तेरे प्रेम को, तेरी भक्ति को पुष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे मन में सूक्ष्म वासना रह गई है। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे रहकर निरंतर जप करते रहे। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए इन्होंने शरीर त्याग दिया। इसके बाद हरिदास का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ। इनका नाम नारद रखा गया।
पूर्वजन्म के कर्मों का फल इनको मिला कि इनका मन स्थिर था, संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं था। तभी से ये भगवत कृपा से बैकुंठादि और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण करते रहते हैं। इनका भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। एक दिन नारद जी गोलोक में गए, जहाँ सतत भगवान की लीला चलती रहती है। इन्हें वहाँ राधा कृष्ण के दर्शन हुए। ये राधा कृष्ण कीर्तन में तन्मय हो गए। प्रसन्न होकर राधा जी ने इनके लिए प्रभु से प्रार्थना की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने प्रसाद स्वरूप नारद जी को तंबूरा भेंट किया। प्रभु ने कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए जीवों को मेरे पास लाओ। इस तरह नारद जी अपनी वीणा पर तान छेड़कर भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं और भगवान से विमुख हुए जीवों को भगवान के सम्मुख करते हैं।